शिमला में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक, उप मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांगी राहत राशि। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने सीएम पर की टिप्पणी, कहा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से किया आग्रह, 5 साल का कार्यकाल, संस्थान बदलने को लिया गया। शिमला में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया शुभारंभ, आधुनिक स्टूडियो कम लर्निंग सेंटर का शुभारंभ, मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। कुल्लू में दशहरा उत्सव पर दुकानों में फेरबदल, दुकानदारों ने रखी फेरबदल न करने की मांग, कहा हर साल की तरह उसी जगह लगाई जाए दुकानें। सिरमौर में पावटा उपमंडल की पंचायत प्रधान पर आरोप, एक्स फॉर्म बनाकर लाखों का घोटाले का आरोप, मोटरसाइकिल पर ट्रक बराबर भार ढोने के आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय में जल शक्ति विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। राज्य को पिछले 3 सालों में आपदाओं से 4150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि केंद्र से मात्र 800 करोड़ रुपए की मदद मिली। राहत और पुनर्निर्माण के लिए बड़े फंड की आवश्यकता है। विभाग ने रखरखाव के लिए 424 करोड़ रुपए वित्त विभाग से मांगे, जबकि जल जीवन मिशन के तहत 1227 करोड़ रुपए केंद्र से मिलने बाकी हैं। बीते 3 सालों में 46,917 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस बार 19,438 प्रभावित हुई हैं। विभाग इनका प्रस्ताव केंद्र और प्रदेश सरकार को भेजेगा। अब भर्ती प्रक्रिया सीधे विभाग द्वारा होगी, ठेकेदारों के माध्यम से नहीं। 4,136 लोगों की भर्ती की जाएगी। मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट को भेजा जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, बीजेपी इस मुद्दे की राजनीति रंग दे रही है, जबकि केंद्र से 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि मिलनी चाहिए। मैं अभी केंद्रीय मंत्री जी के भी पास जाके आया, तो केंद्रीय और डिज़ास्टर का पैसा जो है होम मिनिस्ट्री के थ्रू आता है। वो नई स्कीमें जो हैं वो तो जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू आती हैं। तो हमने उनको कहा था हमारी मदद करो, तो उनका ये कहना था कि अब डिज़ास्टर का मसला है तो वो आप उसके थ्रू वो करो। तो हम जो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें हमारी कौन कौन से कितने का हमने डिमांड रखनी है, कितना पैसा हम उसके थ्रू हासिल करने की कोशिश करेंगे। पोस्ट डिज़ास्टर में पहले हमें कितना 500 कुछ करोड़ रुपया, 520 करोड़ रुपया पोस्ट डिज़ास्टर में हुआ था, लेकिन 137 करोड़ अभी तक मिला है सारा। और बाकी पैसा जो है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मुश्त मिले ताकि हम डिज़ास्टर का पैसा का इस्तेमाल करके स्कीमें तो ठीक कराएं। अभी तक 2023 का डिज़ास्टर का जो हमारे साथ तय हुआ है वो उसमें से हमें सिर्फ 137 करोड़ रुपया मिला। बाकी पैसा कब आएगा, फिर 24 का कब आएगा, 25 का कब आएगा, और ये तो 4000 करोड़ 4150 करोड़ का नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट को कोई एक मुश्त मदद आए, तभी ये स्कीमें हल हो सकेंगी। जो सवाल आप पूछ रहे थे, हमने टेम्परेरी तो स्कीमें कर दी हैं, हमने ग्रेविटी की स्कीमें चला दी हैं। जो वर्षों पुरानी स्कीमें जो हैं डिफंक्ट हो चुकी थी, उनको एनर्जाइज करके हमने स्कीमें चला दी ताकि लोगों को पानी पहुंच सके। लेकिन जो स्कीमें ओवर द ईयर्स अभी तैयार हुई थी, वो स्कीमें जो हैं अभी तक फंसी हुई हैं। वो उनके लिए कोई पैसा नहीं है। जो एक्चुअल स्कीमें हैं, जैसे मंडी की मेजर स्कीम है, सराज की मेजर स्कीम है, धर्मपुर की मेजर स्कीम है, ये जो बड़ी स्कीमें बनी कोई 100 करोड़ की, 150 करोड़ रुपए की, ये स्कीमें तो जब ढंग से पैसा मिलेगा तभी स्कीमें ये रिवाइव होंगी। अदरवाइज पानी हमने दे दिया, पुरानी स्कीमें बहाल करके ग्रेविटी की स्कीमें चला के, या ये जो है दूसरी पाइपें लगा के, जो एक्चुअल पाइप वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो पाइप तो हमें परचेज करनी पड़ेगी, और उसके लिए विभाग को बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत है, वो हम मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह करता हूं कि ऐसे विचित्र फैसले लेने बंद करिए। ये 5 साल का कार्यकाल क्या आपने संस्थान बदलने और बंद करने के लिए ही निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो विचित्र फैसलों के लिए जानी जाएगी। संस्थानों को बंद करने वाली बात तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन संस्थानों को बदल करके दूसरे स्थान में ले जाने,
के कार्य को आजकल वो बड़ी तेजी के साथ अंजाम दे रही है। हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेकों संस्थान जहां खोले गए थे वहां से बदल करके दूसरे स्थानों पर लेकर के जाने के फैसले हो रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले हॉर्टिकल्चर का हमारा कॉलेज उसको बदल दिया गया। इसके अतिरिक्त और भी संस्थानों को लेकर के फैसले लिए जा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि अभी हाल ही में आपदा का दौर जो चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में, अभी उससे हम बाहर नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो जिनके पास सड़कों को रिस्टोर करने का काम है, एक्शन पीडब्ल्यूडी, उनको बदल दिया गया। आपदा के दौरान, आपदा के बीच में कई दिनों तक उस ट्रांसफ़र के कारण, उस स्थानांतरण के कारण सारे काम जो है वो पैरालाइज हो गए थे। अभी एक और खबर आई है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे द्रंग विधानसभा क्षेत्र और जो हमारा असराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी के इलाके के लिए जो हमने पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न दिया था, वो डिवीज़न थलौट में खोला था, जो दोनों विधानसभा क्षेत्र का केंद्र स्थान पर था। तो वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी नगर निकाय चुनावों में समय लगेगा। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि सीएम सहित तो उनके पास भी इस बाबत प्रतिनिधिमंडल आया है जिस पर विचार किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने भी ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी नगर निकाय चुनावों में अभी समय लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी समाज द्वारा उनके पास प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन बनाकर इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकरण में अभी समय लगेगा। जैसे ही कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही चुनाव का निर्णय लिया जाएगा। ओबीसी समाज है प्रदेश का, उसकी रिप्रेजेंटेशन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी दी है, मुझे भी दी है, और उनसे निवेदन किया गया है कि जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं उसमें बाकायदा रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके ओबीसी को भी दी जाए। तो इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक कमीशन इसके लिए गठन किया जाएगा, जिसका कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, और उसके माध्यम से जो कुल जनसंख्या इनकी है, खास करके शहरों में है, एमसी में है, नगर पंचायत में है, नगर पालिका में है, उसको डिटरमिन किया जाएगा, और उसके बाद फिर उसकी सूची बनाकर फिर जो उसकी अगली प्रक्रिया है उस पर उसको अमली जामा जो है वो पहनाया जाएगा। और ये हरियाणा में भी इस तरीके का एक प्रक्रिया चली हुई है, तो उसको समझते हुए हम उसको हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान मशोबरा में आधुनिक स्टूडियो कम लर्निंग सेंटर का शुभारंभ किया। इसके अलावा पंचायती राज विभाग, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पंचायती राज मंत्री ने कहा, स्टूडियो कम लर्निंग सेंटर का निर्माण अत्याधुनिक तकनीकों उपकरणों से किया गया, जिससे यहां पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले प्रतिभागियों को लाभ मिलेगा। इस तरह से आधुनिक लर्निंग सेंटर बेहतर कार्य करने के लिए समय की आवश्यकता है। अत्याधुनिक केंद्र ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित प्रशिक्षण और अध्ययन को नई दिशा प्रदान करेगा। इस केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को भी डिजिटल संसाधनों, ऑनलाइन शिक्षण और व्यवहारिक अनुभव का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये प्लेटफॉर्म पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। आशा व्यक्त की कि इस पहल से न केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को गति मिलेगी। पंचायतों के सशक्तिकरण में भी एक कदम अहम भूमिका निभाएगा। हिमाचल प्रदेश में मशोबरा स्थान पे हमारे जो 10 राज्यों से जो है पेशा के डेलीगेट्स आए हैं। ये सेकंड टाइम है, दिस इज़ द सेकंड टाइम जो हमारे को राज्य को, हमारे स्टेट को मौका मिला है ट्रेनिंग करने का। और ये जो राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण है, न केवल एक दूसरे के विचार विमर्श और कौन सी स्टेट्स में क्या चल रहा है, बल्कि एक आपस में एक बॉन्ड भी बनाता है। आज इस राष्ट्रीय स्तरीय जो प्रशिक्षण है, इसके शुभ अवसर पर पंचायती राज विभाग द्वारा जो तैयार किया गया, जो हमारा जिसमें हम खड़े हैं, स्टूडियो लर्निंग सेंटर
इसका अनावरण भी किया गया, इनाग्रेशन किया गया। इस सेंटर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है वैसे। हालांकि आप लोगों की स्टेट्स में, बड़ी स्टेट्स में तो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, पर अब हिमाचल भी इस ओर जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है किया है और इक्विपमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2 अक्टूबर से मनाया जाएगा। तो वहीं इन दिनों प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया भी प्रशासन के द्वारा पूरी की जा रही है और ऐसे में बाहरी राज्यों से भी व्यापारी प्लॉट खरीदने के लिए यहां पर आ रहे हैं। लेकिन अब की बात दशहरा उत्सव समिति के द्वारा ढालपुर मैदान में दुकानों को लगाने के बारे में भी फेरबदल किया गया। वहीं व्यापारियों का भी कहना है कि हर साल की तरह जहां उन्हें दुकान दी जाती थी वहीं पर दी जाए, प्रशासन के द्वारा दुकानों का फेरबदल ना किया जाए। उत्तर प्रदेश से आए हुए व्यापारी तफसीर और सुरेश का कहना है कि वह हर साल यहां पर कबाड़ी मार्केट में दुकान लगाने के लिए आते हैं और ऐसे में जब वह अब की बार प्लॉट लेने गए तो अब की बार उनके प्लॉट खेल मैदान से नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया गया, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर सभी दुकानदार कबाड़ी मार्केट में दुकान लगाते हैं और अपना कारोबार करते हैं, लेकिन अब की बार इसमें फेरबदल किया गया। कुछ दुकान अलग हिस्से में लगाई जा रही है, इससे यहाँ पर दुकानदारों को भी खासा नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने एडीएम के समक्ष आपत्ति जताई और ऐसे में दशहरा उत्सव कमेटी से आग्रह किया कि वह हर साल की तरह उन्हें प्लॉट आवंटित करें ताकि वह तय जगह पर अपनी दुकान लगाकर दशहरा उत्सव में कारोबार कर सके। या तो पूरी बड़ी मार्केट पीछे होती, जो ऊपर अमृतसर वाली मार्केट पीछे होती, तो सारे कबाड़ी मार्केट जो है, पुराना फिला मार्केट होती है, सारी एकजुट होकर चलती। अब ये 3 में बट गई है, एक ऊपर चली गई है, फड़ी मार्केट यहाँ बीच में लगती है अपने ये रथ वाले रोड पे, और हमको जो कोने में डाल दिया बिल्कुल लास्ट में, तो वहाँ तो कस्टमर ना के मुराद, तो इसलिए हमको दोबारा ऊपर भेजा जाए। और जूते वाले के सिर्फ 65 दुकानें हैं कि 70 जो भी है आप उनको कहीं भी शिफ्ट करके हमारे को दोबारा जहाँ है हमको दोबारा वहीं शिफ्ट कर दो, बस हमारा इतना ही कहना है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लगाते चले आ रहे हैं। आज हमारे साथ ये करा जा रहा है कि हमारी जगह पर झूले वालों को बिठा दिया गया है और जूते वालों को बिठा दिया गया है और हमको बिल्कुल लास्ट में कोने में फेंक दिया गया है और उसका कोई फ्रंट नहीं है। बिना फ्रंट के हमारे को पिच के पीछे, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उसकी पिच के पीछे हमारे को बिठाया जा रहा है, जहाँ का फ्रंट नहीं है। वहाँ कस्टमर आने का भी बहुत हमारे को परेशानी होगी, कस्टमर वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। हम बरसों से लगाते आ रहे हैं दुकान, हमको मालूम है कस्टमर कहाँ तक आता है कहाँ तक नहीं आता है। हमारे को लाखों रुपए लगा के हम दुकानों का माल लेकर आए हैं, तो उसका खर्चा करा, किराया खर्चा करा, उसके बाद फिर अगर वहाँ पर सेल नहीं होगी तो हम तो नुकसान से जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। सिरमौर जिला के पोंटा उपमंडल के तहत आने वाले रामपुर भारापुर पंचायत में वर्तमान पंचायत प्रधान पर उसी पंचायत के उप प्रधान ने फर्जीवाड़े से लाखों के घोटाले के आरोप लगाए हैं। नाहन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप प्रधान रजनीश चौधरी ने बताया कि प्रधान ने फर्जी बिल और फर्जी खनन एक्स फॉर्म तैयार करके लाखों के घोटाले को अंजाम दिया। इन फर्जी बिल और फर्जी खनन एक्स फॉर्म के आधार पर मोटरसाइकिल पर सैकड़ों क्विंटल रेत, बजरी, सीमेंट और अन्य खनन सामग्री की ढुलाई कर दी गई। पंचायत के उप प्रधान रजनीश चौधरी ने ठोस सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश से शिकायत की गई कि घोटाला वित्तीय साल 2024-25 का है, जिसमें लगभग 35 लाख का घोटाला होने का अनुमान है। आरटीआई से ली गई सूचना से घोटाला सामने आया और उन्हें अब विजिलेंस कार्यालय में बुलाया गया है, जहां पर सारे कागजात उन्हें सौंपे गए हैं। उप प्रधान रजनीश चौधरी ने बताया कि पंचायत प्रधान और सहयोगियों ने षड्यंत्र के तहत में सरकारी खजाने को लूटने के लिए 2 मोटरसाइकिल पर 4 चक्रों में 270 क्विंटल रेत, बजरी, सीमेंट, खनन सामग्री पावटा साहिब से ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर में पहुंचाई। पावटा में स्थित क्रशर और पंचायत घर के बीच में दूरी आना जाना लगभग 42 किलोमीटर है। हैरानी की बात तो ये है कि एक ही ड्राइवर 2 वाहनों को ड्राइव कर पावटा साहिब से रामपुर भारापुर पंचायत तक 42 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 10 मिनट का समय लगा है और यह समय अवधि खनन एक्स फॉर्म में साफ लिखी हुई है। ढुलाई में लगभग सभी फर्जी खनन एक्स फॉर्म तैयार करके लगाए गए और सरकारी खजाने से पैसे हड़प लिए गए। पंचायत रामपुर भारापुर के प्रधान व उसके सहयोगियों द्वारा लाखों में जो घोटाला किया गया है उसकी शिकायत हमने
शिमला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास की थी, जिसके आदेश उन्होंने विजिलेंस विभाग को जारी किए हैं। और इस घोटाले में जैसे कि मोटरसाइकिलों के ऊपर टनों के हिसाब से रेत बजरी गटका ढोया गया, और बलेरो कैंपर है सर, उसमें एक जिसमें 945 kg की जिसकी कैपेसिटी है, उसमें 21 टन माल ढोया गया ऐसे से। और फर्जी एक्स फार्म लगाकर जो इस घोटाले को अंजाम दिया गया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। और प्रधान व उसके सहयोगी जो भी इसमें संलिप्त है, उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा इसमें मिले, और ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी अनियमितताओं को अंजाम ना दे सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।